नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो में। देखिए, कृषि, उद्योग और सेवा, मेन ये भागीदारी आपको याद रखना है। 15.32% कृषि की है, 53.53 उद्योग की है और 31.19 सेवा की। 31191532, 15 दूनी 30 में 2 जोड़े 32, 3 1 फिर उल्टा 1 9। प्रचलित में ये करीब 5% ज़्यादा है, मतलब ये 20% है। ये करीब 10% कम है, ये 53 है, ये 44 हो गई। और ये करीब 3% ज़्यादा है, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि कृषि की और सेवा की ज़्यादा हो जाती है प्रचलित में और उद्योग की कम हो जाती है। स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? कृषि की है 3.23, 3 2 3, एक तो एक जैसे होता है ना, वैसे 3 2 3। उद्योग की है 7.13% और सेवा की है 5.02%। ये औसत वृद्धि भी दिया है सर्वे में। कृषि की है 4.90, उद्योग की है 7.36 और सेवा की है 5.37। और इनका जो एवरेज है वो आता है 6.56, 6.56%। देखिए, वीडियो मेरा बनाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इतने सारे मैसेज आए ना व्हाट्सअप में कि भैया इकोनॉमिक सर्वे जल्दी से करा दीजिए, 5 मिनट में करा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगा चलो बना लेते हैं। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो मत देखिए, और अगर नहीं भी पढ़े हैं, मतलब अगर आपका मन है तो देख लीजिए, बिल्कुल रिवीजन टाइप का देख लीजिए। और इसका PDF हम लोग टेलीग्राम में डाल दिए, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। कृषि, ऐसा समझिए कि 17-18 में अकाल पड़ा तो सबसे कम वृद्धि दर थी, और जब भी कम होगी तो उसके अगले साल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 17-18 में न्यूनतम था, 17 आप सोचिए खतरा से, तो खतरा मतलब कृषि में खतरा आ गया और अगले साल अधिकतम हो गई। उद्योग अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम 19-20 में थी, फिर 21-22 में अधिकतम हो गई। अगर सेवा की बात करें तो न्यूनतम 20-21 में थी और अधिकतम उससे पहले थी। मतलब ये समझिए कि कृषि में न्यूनतम के बाद अधिकतम आया और सेवा में न्यूनतम से पहले अधिकतम था, और उद्योग में 1 साल का गैप था, 19-20, 21-22। कोविड से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये प्रतिशत आ सकता है। कार्यबल भागीदारी अनुपात ये है 48.72, 4 दूनी 8.72, 48.72%। सबसे ज़्यादा शक्ति में है। कार्यबल के लिए क्या चाहिए आपको? शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो सबसे ज़्यादा शक्ति में। और मिनिमम रायपुर में कार्यबल, ऐसा समझिए कि जनरली जो शहर होता है वहाँ महिलाएं कम काम करती हैं, तो रायपुर बड़ा शहर है, महिलाएं कम काम करती हैं, इसलिए यहाँ कम है। लिंगानुपात, ये जो अभी लेटेस्ट वाला सर्वे में दिया है 992 है। मैक्सिमम आपके कोंडा गांव में और मिनिमम है जांजगीर चांपा में। जनसंख्या की अगर हम बात करें, मैक्सिमम रायपुर में है कुल जनसंख्या, मिनिमम नारायणपुर में है। नारायणपुर मतलब वो अबूझमाड़ वाला इलाका है। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रायपुर में है, सबसे कम सुकमा में है। और शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज़्यादा बस्तर में है और सबसे कम बेमेतरा में है, BB। ठीक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 19-21 का जो डाटा है उसमें ये 0.07 आई है, 700। ठीक, 007। GSDP वृद्धि की बात करें तो स्थिर भाव पे है 6.56, अभी अपन देखें 656, और प्रचलित में इससे 2% ज़्यादा है, 893, 8.93। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है निर्माण में। आपको पता है ना कि खूब सारे निर्माण आप वही समझ लो जो स्वच्छ भारत के टॉयलेट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, तो ये सब निर्माण ही है। तो 989 मैक्सिमम डाटा इसी टाइप का है, 989, 656, तो ये 989%। और न्यूनतम रेलवे में है। रेलवे अभी आपको भी पता है कि सबसे कम इस पे फोकस है, फिर धीरे बढ़ाएंगे। स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की 1,05,973, 105,973। इसमें वृद्धि है पिछले साल से 5.36, और प्रचलित भाव में है 147,361, 1,47,361। ये 47 में अपन आज़ाद हुए थे, वहाँ से रिलेट कर लेना। और वृद्धि है 7.31%। भारत की अपने से ज़्यादा है, इसलिए जानना चाहिए, 1,85,854 है। कृषि की अगर बात करें स्थिर भाव में
प्रतिशत वितरण में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फसलों का प्रतिशत है, वो तो आपको पता ही है कि कृषि में सबसे ज़्यादा तो फसल ही आएंगी, और सबसे कम पशुपालन है प्रतिशत में। लेकिन वृद्धि की बात करें कौन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा मछली उद्योग, छत्तीसगढ़ में यही खूब ज़्यादा बढ़ रहा है। और मिनिमम वन उद्योग है, वन उद्योग में प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा है। दो प्रकार के राजस्व होते हैं कुल राजस्व में, एक होता है कर राजस्व, इसमें वृद्धि हुई है 11.73%, 11.73। गैर कर राजस्व में 1.38%। अगर कुल राजस्व मतलब ये दोनों को जोड़ें तो कुल राजस्व में वृद्धि हुई है 8.27, ठीक, 827। कुल राजस्व प्राप्ति की बात करें तो इसमें प्रमुख योगदान कर राजस्व का ही रहेगा, राजस्व कर से ही मिलेगा, मतलब 68.68% कर राजस्व मिलता है। और मुख्य योगदान राज्य के स्वयं के कर राजस्व का है, मतलब कर राजस्व में भी किसका कर मिलता है सबसे ज़्यादा, जो राज्य खुद कमाता है। गैर कर राजस्व में कर भिन्न राजस्व का योगदान 54.82% है। फसल की बात करें तो इसका योगदान प्रतिशत है 8.64, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा ना, 8 64। और वृद्धि कितनी है, सवा दो भी नहीं, 2.15%। ये 82% हमारे लघु और सीमांत किसान हैं। 69 कृषि उपज मंडी हैं और 121 उप मंडियाँ हैं। सिंचाई प्रतिशत है 38.84, ठीक। सबसे ऊपर नहर है, सबसे ज़्यादा नहर है, फिर नलकूप है 29%, फिर तालाब हैं और फिर कुएँ हैं, ये क्रम है। बुआई में ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा बुआई राजनांदगांव में हुई है, न्यूनतम नारायणपुर में हुई है, जगह कम है, और द्विफसली में सबसे कम बीजापुर में है, द्विफसली में बीजापुर। फसल क्षेत्र और उत्पादन में देखो, अनाज में सबसे ज़्यादा धान लगाते भी हैं और उत्पादित भी होता है। दलहन में चना लगाते भी हैं, उत्पादन भी होता है। तिलहन में क्षेत्र सबसे ज़्यादा सरसों का है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा मूंगफली का है। औसत उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना है, फिर मक्का है, फिर धान है, गेहूँ है, ज्वार है, सोयाबीन है। तो एक क्रम ध्यान रखिएगा। फिर ये सब्जी, अगर रकबा और उत्पादन का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा सब्जी ही होगी, फिर फल है, फिर मसाला, फूल और औषधि। सब्जी, फल, मसाला, फूल, औषधि। लेकिन उत्पादकता देखें तो फूल की उत्पादकता ज़्यादा है, तो सब्जी, फिर फूल, फिर फल, फिर औषधि, फिर मसाला। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2014 से चालू हुआ और परंपरागत कृषि विकास योजना 16 से। 5 पूर्ण जैविक जिले हैं, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। जैविक ब्रांड बहुत सारे हैं, लेकिन जो आप नहीं पहचान पाओगे, जैसे चांगरो है बलरामपुर का, आदिम है दंतेवाड़ा का, बांसाझाल महामाया है सरगुजा का, आरुग है राजनांदगांव का, और रुद्र है, रुद्री जैसे है धमतरी का। अभी हमारे यहाँ सिंचाई क्षमता है 21.52 लाख हेक्टेयर, जब बने थे तो थी 13.28 लाख हेक्टेयर। वृहद 8 परियोजना है, 4 निर्माणाधीन हैं, मध्यम 38 बन चुकी हैं, निर्माणाधीन कुछ नहीं है, और लघु 2, 4, 7, 7 बन चुकी, 365 दिन जैसे होते हैं वैसे उतने निर्माणाधीन है। सिंचाई क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है जांजगीर चांपा आपका। क्षेत्रफल में अगर कम देखेंगे तो नारायणपुर है, और प्रतिशत में न्यूनतम देखेंगे तो दंतेवाड़ा है। भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिलियन घन मीटर है, और इसका हम 49.5% यूज़ करते हैं। विकासखंड अगर देखें तो सुरक्षित श्रेणी में 116 विकासखंड हैं, आंशिक रूप से संकटग्रस्त 24 हैं, 24, और 6 संकटपूर्ण हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना में 3 अपने वो हैं, क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। एक केलो है, एक खारंग है और एक मनियारी है। दिलीप सिंह जुदेव, राजीव गांधी, संजय गांधी, तीनों नाम से हैं। वन क्षेत्र है 59772 किलोमीटर स्क्वायर, जो 44.21% है। वानिकी का योगदान 2.88% है, और वृद्धि कितनी है 1.80%। आरक्षित सबसे ज़्यादा है 43.13, फिर संरक्षित है 40.22 और अवर्गीकृत है 16.65। साल है 40.56, सागौन है 9.42, इससे ज़्यादा है मिश्रित। वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व, इनमें कितना एरिया आता है 22.26। खनन का योगदान है 10.52% और इसमें वृद्धि है 7.35%। कुल हमारे यहाँ मुख्य खनिज हैं 97% और बाकी 3% गौड़ खनिज हैं।
अगर आपको उत्पादन देखना है, कोयला 19.76, लोहा 15.90, चूना 11, बॉक्साइट 4.4, टिन तो 100% है। तो क्रम भी है, सबसे पहले टिन, फिर कोयला, फिर लोहा, फिर चूना, फिर बॉक्साइट। CSIDC 7 अप्रैल 2001 को गठन हुआ, रायपुर हेडक्वार्टर है। पार्क अगर मेन देखें, बायोटेक्नोलॉजी अंबिकापुर में है। सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजनांदगांव में है। फूड पार्क बागोद धमतरी में है। ऊर्जा अगर देखेंगे कि योगदान 10.16%, वृद्धि 8.11%। तापी में 2840 मेगावाट, जल विद्युत में 138.7 मेगावाट, दोनों जोड़ेंगे तो 2978.7 मेगावाट। उपभोक्ता देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घरेलू हैं हम सब, फिर BPL हैं, फिर कृषि है, फिर गैर घरेलू, फिर औद्योगिक। औद्योगिक ऐसे संख्या में कम है, लेकिन उपभोग में औद्योगिक सबसे पहले है, फिर कृषि है, फिर घरेलू है, फिर गैर घरेलू, फिर सार्वजनिक है। ठीक, तो उपभोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 9 है, कॉलेज 285 हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 30 हैं, पॉलीटेक्निक 47 हैं। तो ये अलग अलग आपके डाटा हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आज के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से दिलाना, बाद में देखना तो गुस्साना मत, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हम लोग डाल चुके हैं। ये बस उनके लिए जो चाह रहे हैं कि भैया हम नहीं पढ़े, इतना बता दो जिससे जो मेन सवाल आए वो बन जाए, केवल वो उनको टारगेटेड है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो मत परेशान होइएगा, मेंस में भी काम आएगा ये, और आप पढ़ें वो पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पेपर बनाइए, खूब बढ़िया से बनाइए।